नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज और इन खबर पर। मैं हूं प्रियांशी। आप शनि के बारे में बहुत सारी बातें जानते और सुनते रहते होंगे। साढ़े साती के बारे में, ढैया के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शनि के बारे में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे टीवी टेलीविजन प्रोग्राम में भी आप सुनते होंगे। लेकिन आज हम शनि के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद आज से पहले आप नहीं जान रहे होंगे। इसलिए इस विषय को ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, राम राम। शनि की साढ़े साती के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ढैया के बारे में आती हैं, लेकिन आज कुछ अलग बताइए जो हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे। और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो इस महीने में शनि को लेकर क्या कुछ ऐसा उपाय किया जाए, कुछ अद्भुत उपाय भी बताइए ताकि जो लोग शनि से परेशान हैं और शनि से डरते हैं उनका डर खत्म हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल प्रियांशी जी ने किया है। आज आप सभी को एक अद्भुत जानकारी के साथ में ये बताते हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। शनि जिस घर में बैठता है वहाँ से तीसरा, 7वां और 10वां तो वो देखते हैं, परंतु एक ऐसी दृष्टि है जो काफ़ी हद तक लोगों को नहीं पता है। वो है चौथी दृष्टि, जिसे छाया दृष्टि कहते हैं। शनि जहाँ भी से वो बैठ के देखते हैं, वो आज वो एक दृष्टि आपको बताएंगे। वो चौथी दृष्टि होती है, परंतु उनका 5वां घर से संबंध बनता है। यानी कि वो जहाँ से बैठेंगे वो 5वें घर से कोई ना कोई जीवन में समस्या देते हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले शनि ग्रह के विषय में आपको बताते हैं। शनि मकर राशि कुंभ राशि का स्वामी है। शनि की साढ़े सात साल की, ढैया 2.5 साल की और महादशा 19 साल की होती है। बहुत ईजी सा विषय, ये सभी को पता है। आज आपको वो जो 5वीं दृष्टि जो हम बताने जा रहे हैं उसके विषय में समझने का प्रयास करें। ये तय है, अगर आप अपनी पत्रिका निकाल के अच्छे से अध्ययन करते हो, अच्छे से समझते हो कि शनि जहाँ बैठा वहाँ से 5वें घर को क्या लॉस देता है, वो प्रत्येक मानव जीवन, प्रत्येक इंसान को उसका लॉस मिलता है। देखिए, सबसे पहले आपको उदाहरण के तौर पे ये समझाते हैं कि शनि की 5वीं दृष्टि कहाँ पर कैसे काम करती है। आप अपनी पत्रिका में लागू करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या बताया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लगन में शनि था, 5वीं दृष्टि उनकी 5म भाव पे पड़ी, संजय गांधी की मृत्यु हुई। ऐसे ही राजीव गांधी जी के 11वें भाव में शनि था, 5वीं दृष्टि 3rd भाव पे पड़ी तो संजय गांधी उनका छोटे भाई की डेथ हुई। अब आपको बताते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शनि 10म भाव में है, 5वीं दृष्टि 2nd भाव पे पड़ी तो ससुराल भाव से उनके संबंध खत्म हुए। यानी 5वीं दृष्टि का जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मानव को लॉस होता है, वो नुकसान करते हैं। जहाँ तक मेरे अनुभव में आया, वो शनि की साढ़े साती या ढैया में या महादशा नांद में सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अब आपको बताते हैं शनि के विषय में एक अद्भुत जानकारी। अगर किसी का भी शनि 4th भाव से संबंध बनाता है, यानी 4थे भाव से, तो जातक का या तो पुराना मकान होता है, या मकान के अंदर बोरिंग हैंडपंप होता है, या उसका बेसमेंट होता है। ऐसा हमने शनि का पाया है। 4th में जिसका भी शनि होगा, उसके घर के आसपास उसके धर्म के अनुरूप कोई मंदिर होगा। जहां तक हमने जैन मंदिर सबसे ज्यादा पाए। अब आपको बताते हैं, शनि अगर किसी भी जातक के 6 हाउस में होता है तो उसके जन्म के बाद उसके मामा लोग को लॉस होता है। या तो मामा की मृत्यु हो जाती है या मामा लोग स्थान चेंज करते हैं। कृष्ण जी भगवान के 6 हाउस में शनि था, उनके जन्म के बाद कंस की मृत्यु हुई। अब आपको बताते हैं, शनि अगर किसी का भी 10वें और 11वें भाव में हो तो कभी भी जातक को शनि का दान नहीं करना चाहिए। वो साढ़े साती हो या ढैया हो या महादशा नांद हो। अगर किसी का शनि 9वें भाव में हो तो उस जातक को 3 मकान से ज़्यादा मकान नहीं बनाने चाहिए। 4था मकान बनाते ही वो बर्बाद होने लगता है। अब आपको बताते हैं लगन के शनि के विषय में, जो इंदिरा गांधी जी के था। लगन का शनि थोड़ा सा विलंब रिजल्ट देता है, परंतु निश्चित तौर पे उनका रिजल्ट आता है। 2nd भाव में जिनके शनि होता है
उनकी महादशा की कम से कम 30 से 40% महादशा खराब निकलती है। उसके बाद शनि अच्छा रिजल्ट देता है। सेकंड भाव में शनि वालों की जो संतान होती है वो पिता से ज़्यादा तरक्की नहीं करते हैं। महात्मा गांधी जी के शनि सेकंड भाव में थे, उनकी जो औलाद थी, उनके जो पुत्र थे, वो महात्मा गांधी जी का 1% भी रोल अदा नहीं कर पाए। यानी कि काफ़ी लोग हिंदुस्तान में ये नहीं जानते उनके बेटे का नाम क्या है, और उनका हमारे करेंसी पर फोटो है। अब आपको बताते हैं शनि के विषय में एक अद्भुत उपाय, एक अद्भुत सोच। अगर किसी का शनि मान लीजिए 12वें भाव में है और उसकी महादशा आ जाए तो वो बहुत पीड़ा देती है। अष्टम में अगर शनि हो, अगर वो महादशा आ जाए तो बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। और पंचम में शनि हो, अगर उसकी महादशा आती है तो बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है। अगर शनि चंद्रमा के साथ किसी जातक का बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, तो उस जातक को शिवजी भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। नित्य नेम उसको शिव मंदिर जाके दर्शन करना चाहिए, और हो सके तो एक पूरी बाल्टी पानी सिंगी से, यानी सिंगी मिलती है बाजार में 500-700 रुपए की, या मंदिर में भी उपलब्ध हो जाती है, पंडित जी से मांग सकते हैं। आप उस सिंगी से पूरी बाल्टी पानी ओम नमः शिवाय या श्री राम जपते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, तो शनि और चंद्रमा का जो योग होता है वो योग धीरे धीरे दुष्प्रभाव खत्म होने लगता है। आज आपको एक अद्भुत जानकारी, एक अद्भुत उपाय आप बताते हैं कि कैसे शनि को बैलेंस किया जाए। शनि सबसे ज़्यादा परेशान कब करता है? शनि की 7.5 हो या ढैया हो या महादशा चल रही हो और शनि की 7.5 ढैया भी आ जाए, या शनि 6-8-12 से संबंध बना ले उसी पीरियड में, तो निश्चित शनि बहुत परेशान करता है। अब आपको बताते हैं शनि का एक अद्भुत उपाय जिसके करने से आपका शनि होगा बैलेंस। देखिए, शनि का काम है पसीना निकलवाना, यानी कि आपसे भाग दौड़ कराना या परिश्रम कराना या संघर्ष कराना शनि का पहला काम है। तो क्या करें? पसीना ही तो बहाना है शनि को बैलेंस करने के लिए। तो आप आसपास घर के जिम ज्वाइन कर लीजिए और जिम में जाकर के 1 घंटा रोज पसीना बहवाइए, देखिएगा आपका शनि ठीक हो जाएगा। अगर जिम ज्वाइन करने में आप अकामयाब हैं तो घर की छत पे कसरत कीजिए, वो भी असमर्थ हैं तो पार्क में जाके दौड़ लगाइए। आपको किसी न किसी तरह एन के प्रकार ने अपने शरीर से पसीना बहवाना है। जितना आप पसीना बहवाएंगे आपका शनि ठीक होने लगेगा। नंबर 2, अगर आपके घर के आसपास या आपके पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी या माता पिता हैं, तो उनके पैरों में सरसों तेल की मालिश कीजिए, आपका शनि दिन प्रतिदिन ठीक होने लगेगा। अब आपको एक बहुत अद्भुत उपाय बताते हैं धन को लेकर के। आप कहीं से भी बाजार से 21 काले हकीक ले लीजिए। शनिवार की शाम को 6 और 7 के बीच में जब पहला तारा निकलता है, उस पीरियड में पीपल की पेड़ में थोड़ा सा गड्ढा करके जड़ में या जगह मिट्टी में वो 21 काले हकीक आप दबा दीजिए। आपकी धन की जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।